कि किस प्रकार महाराज परीक्षित जी का जन्म होता है। महाभारत से जुड़ी हुई ये कथा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महाभारत क्यों हुआ। महाभारत होने का कारण क्या था। एक बार हरे हले पांडवों ने चंचल महल बनवाई और वो चंचल महल ऐसे महल थे जहां पर पानी भरा था वहां सूखा दिखाई देता था, और जहां पर सूखा था वहां पानी भरा हुआ था। जहां दीवार थी वहां बिल्कुल साफ प्लेन दिखाई देता था, जैसे कि कुछ है ही नहीं, जिनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। महाराज दुर्योधन को निमंत्रण दिया, दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन जब उस चंचल महल में गया तो उसने क्या देखा। आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा कि यहाँ तो पानी भरा हुआ है। तो उसने अपनी जो धोती पहने हुए था, अब धोती का मतलब महिलाओं वाली धोती नहीं, हमारे जो आज भी बुजुर्ग जो होते हैं, वयोवृद्ध जो होते हैं, वो जो धोती पहनते हैं ना, धोती कुर्ता बोलते हैं, वो वाली धोती उसने पहन रखी थी। आगे बढ़ा, उसने देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो अपनी धोती को ऊपर किया, लेकिन वहां तो कुछ था ही नहीं। और महाराज सोचने लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। फिर आगे बढ़ा, देखा कि यहाँ तो सूखा ही है, उसने धोती को छोड़ दिया। आगे जैसे ही बढ़ा, पानी में छपाक से गिर गया। पानी में जैसे ही गिरा, ये सारा दृश्य द्रौपदी देख रही थी, और द्रौपदी को एकदम से हंसी आ गई और कहने लगी, मैंने तो सुना ही था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि वास्तव में अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन के जो पिताश्री थे धृतराष्ट्र, वो जन्मांधे थे, जन्म से अंधे थे। इसलिए द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। और समाज में जब ये बात कही जाए, समाज में किसी को गाली दी जाए, कटु वचन कहे जाएं, तो हृदय में घाव कर जाता है। देखिए, किसी में गोली मार दी जाए ना, उसका घाव भर जाएगा, लेकिन समाज में किसी का अपमान कर दिया जाए, उसको गालियां दे दी जाएं, तो जीवन पर्यंत व्यक्ति भूलता नहीं है। दुर्योधन ने मन में संकल्प लिया कि ये द्रौपदी, तूने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, और मैं ये प्रण करता हूं कि एक दिन वो आएगा कि भरी सभा में तुझे नग्न करके अपनी जंघा पर बिठा लूंगा। और जब ये प्रण कर लिया, फिर तो आपको पता ही है किस प्रकार कौरवों ने पांडवों को साथ छल करके जुए में और द्रौपदी को भी जीत लिया, सर्वस्व जीत लिया। जुआ हो रहा था, कौरवों की तरफ से जो पासे फेंक रहे थे वो मामा शकुनी फेंक रहे थे।
बार बार पांडव हार जाते हैं। अंत में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया, आपके होते हुए हम जुआ कैसे हार गए? तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कन्हैया ने कहा कि देखो, पहली बात तो यह है कि कौरवों की तरफ से जो पासे फेंक रहे थे, बाजी जो चल रहे थे, वो मामा शकुनी चल रहे थे। और आप भी अगर ये बात कह देते कि हमारी तरफ से हमारा कन्हैया बाजी चलेगा और तब तुम हार जाते, तो हमसे कह सकते थे। पांडव सोचने लगे बात तो ठीक है। महाराज जब द्रौपदी को जीत लिया, अब तो वही भरी सभा में केस पकड़ करके द्रौपदी को खींच के लाया गया और दुशासन से कहा कि इसको निर्वस्त्र कर दीजिए, इसके तन से इसकी साड़ी को हटा दीजिए, मैं इसको नग्न करके अपनी जंघा पर बिठा लूंगा। लेकिन पांचों पांडव भी वहीं पर बैठे हैं। पांचों पांडव नीचे को सिर किए हुए बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे योद्धा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। सबने अपना सर नीचे को कर लिया। द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही है, उस समय द्रौपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा, लेकिन पितामह भीष्म ने अपना नीचे को सर कर लिया। पांडवों की तरफ देखा, पांडवों ने नीचे को सर किया। कर्ण तो कुछ कर नहीं सकता, क्यों? कौरवों का दूषित अन्न जो खाया है। आज कोई सहारा नहीं है द्रौपदी को किसी का। अंत में उसे याद आई मेरे गिरधर की, मेरे कन्हैया की जब याद आई और रो करके कहने लगी है कि भैया, और जब कोई सहारा ना बहन और भैया का, जब कोई सहारा ना बहन और भैया का, तब द्वार खुला होगा मेरे कृष्ण कन्हैया का। जब कोई सहारा ना ये बहन और भैया का, तब द्वार खुला होगा मेरे कृष्ण कन्हैया का। महाराज अंत में जब किसी का सहारा नहीं होता है, तो द्रौपदी मेरे कृष्ण को याद करती है, मेरे कन्हैया को याद करती है। और आते ही आते भगवान कन्हैया ने भगवान कृष्ण द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हैं।
और हाथ जोड़ करके द्रौपदी भगवान कृष्ण की वंदना कर रही है। कहती है कि कन्हैया, तुम्हारे बिन कौन है ये हमारो, तुम्हारे बिन कौन है यहाँ हमारो। अरे भरी सभा में तोई पुकारी दे जा श्याम सहारो, तुम्हारे बिना कौन है हमारो, तुम्हारे बिना कौन है हमारो। इस प्रकार द्रौपदी विनय कर रही है, मेरे ठाकुर जी को याद करती है, बार बार कहती है कन्हैया मेरी लाज को बचाओ, और दूसरा संसारी खींच रहा है। द्रौपदी निवेदन पे निवेदन कर रही है। अरे मेरी होरे डूबन लागी रे लाज जहाज मेरी, डूबन लागी लाज जहाज, तेरी बहना तोई बुलावती। और द्रौपदी बोली है, पांचाली कहने लगी, अरे मेरी सर से सरक रही साड़ी श्याम मेरी, अरे मेरी सर से सरक रही साड़ी श्याम, पति पंचन बीच में जाती है। इस प्रकार द्रौपदी निवेदन कर रही है। भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से बचाया, उसकी लाज बचाई। लेकिन महाराज समझने की बात एक है, और बात यह है कि ये मानव जो है ना, ये भी बड़ा अजीब है। अब आप कहोगे अजीब कह दिया, भाई अजीब तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब ये देख लेता है, इसको कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, तो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाता है, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। लेकिन जब कोई मदद नहीं करता है तो अंत में कहते कि हे भगवान अब तो तू ही है हमारो। अरे और तो और, जब कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है ना, और डॉक्टर जब हाथ खड़े कर देते हैं, तो डॉक्टर लोग भी कह देते हैं अब तो भगवान ही बचा सकता है, भगवान ही इसका मालिक है। तो जो काम हम बाद में करते हैं वो काम हमको पहले ही कर लेना चाहिए। जब हम दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं और वही काम अगर हम पहले कर लें, तो शायद है कि दुनिया वालों के सामने हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरी सभा में भीम ने भी ये प्रण कर लिया था कि दुर्योधन तू जिस जंगा पर द्रौपदी को बिठालने की बात कर रहा है, एक दिन समर भूमि में मैं तेरी उसी जंगा को तोड़ दूंगा।
लेकिन महाभारत क्यों हुआ? जैसा कि मैंने बताया, जहां नारी का अपमान होता है वहां पर महाभारत होता है। किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि बा इंद्रप्रस्थ के देखन को इंद्रप्रस्थ के देखन को दुर्योधन नाई गयो हो तो, और अंधे के अंधे होते हैं द्रौपदी ने नाई कयो हो तो। पुत्र मोह में फंस करके कछु सच्चो न्याय कियो हो तो, बाप पुत्र मोह में फंस करके कछु सच्चो न्याय कियो हो तो, और जा भारत भूमि हमारी पे महाभारत नाई भयो हो तो। महाराज बताया वह इंद्रप्रस्थ के देखन को दुर्योधन नाय गयो हो तो, अंधे के अंधे होते हैं द्रौपदी ने नाय कयो हो तो, और बाप पुत्र मोह में फंस कर के कछ सच्चो न्याय कियो हो तो, और जा भारत भूमि हमारी पे महाभारत नाय भयो हो तो। इस प्रकार महाभारत की शुरुआत हुई, और जब भीषण युद्ध हो रहा था, उसी भीषण युद्ध में भीमसेन ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूटने के कारण अपने शिविर में लेटा हुआ दुर्योधन कराह रहा था, दर्द से परेशान था। शिविर समझते हो किसे कहते हैं? तंबू। तंबू तो जानते होंगे ना, चांदनी वाला तंबू जो होता है, झोपड़ी टाइप में बना लेते हैं, उसको शिविर बोलते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, उसी शिविर के पास से होकर के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम अश्वत्थामा निकल करके जा रहा था। अश्वत्थामा ने जैसे ही कराहने की आवाज सुनी, अंदर गया, वो जाकर के कहा, मित्र तुम क्यों रोते हो? दुर्योधन ने कहा, अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो जा और जाकर के पांडवों के सिर लेकर के आ, तभी मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। जब इस प्रकार कहा, अश्वत्थामा बोलो जी कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, अरे अभी जाते हैं, अभी काट के लाते हैं। दुर्योधन बोला, कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे गाजर मूली काट के लाओगे। महाराज ₹50 श्रीमान जी ज्ञान सिंह मुनिम जी और ₹50 श्रीमान जी खूब सिंह राजपूत ये ग्राम गणेशपुर से भगवान की कथा में समर्पित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। महाराज भगवान कृष्ण को जब ज्ञात हो गया कि आज पांडवों का काल आ रहा है, तो भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के गांडील वन में चले गए और इधर
द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ सो रही थी। रात्रि के समय नग्न तलवार से और जाकर के अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया, धड़ से सर अलग कर दिया। विचार कर रहा है कि प्रमाण भी दिखाना है, साथ में सर लेकर के आया। बच्चों के मुंडों को लेकर के आया और बड़ा प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है कि मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा कहिए अजी सोते सोते मार दिए, ऐसे कह रहे हो पांडव कोई गाजर मूली है, सोते सोते मार, क्या प्रमाण है तुमने मार दिए? अजी सर साथ में लेके आया हूं, दिखाइए। और जैसे ही दीपक की रोशनी में सर को देखा, दुर्योधन बोला तूने अच्छा नहीं किया, ये पांडवों के सर नहीं, ये तो पांडवों के बच्चों के शीश हैं। और अब तू जहां तक भागना चाहता है वहां तक भाग ले, पांडव तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भाग रहा है प्रेमी सज्जनों, और इधर गरम गरम खून, गरम गरम लहू जैसे ही द्रौपदी के शरीर से लगा और अपने पुत्रों की लाश को देखा, एकदम से पछाड़ खाने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी है। अब छैयन की लख के लाश विकल अति है रही मन में। अरे है रही मन में विकलयति है रही मन में, अब छैयन की लख के लाश विकल अति है रही मन में। अरे है रही विकल आज में तारी, और सिर को रही धरन से मारी। अगर किसी माँ का एक पुत्र मर जाए तो माँ सर फोड़ लेती है, लेकिन द्रौपदी के सामने 5-5 पुत्रों की लाश पड़ी है। अरे छैया छैया कहे नीर दो बरसे नैनते, अब छैयन की लख के लाश विकलयति है रही मन में। और विचार कर रही है, रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। अरे कितको चले गए हो बनवारी, अरे मोह को दियो दुख क्यों बारी। अरे कितको चले गए बनवारी। भगवान श्याम सुंदर को याद करती है, कहती है कन्हैया तुम्हारे होते हुए ये क्या हो गया। अरे बिन बेटन भगवान प्राण कैसे राखो तन में, अब छैयन की लख के लाश विकलयति है रही मन में।
कहने लगी, अरे अस्वस्थामा बन हत्यारो, अरे मोको कियो जगत अंधियारो। अरे कुल को दीपक बुझा दियो है पापी ने क्षण में, अब चैन की लख के लाश बिकलयती है रही मन में। महाराज, इस प्रकार द्रौपदी रुदन करती है। समर में युद्ध हो रहा है भयानक। इधर पांडव भगवान कृष्ण के साथ लौट करके जब आते हैं तो देखा है द्रौपदी पुत्रों की लाश पर रो रही है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, अर्जुन ने कृष्ण को साथ में लिया है और चल दिए हैं अश्वत्थामा की खोज के लिए। अश्वत्थामा की खोज में जैसे ही चले, बोल